हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, पेज नंबर 8 पे जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज है, इस पे ये आर्टिकल छपी है ऑन इरेगुलरिटीज़ इन वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये फ्रेंड्स फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड है। इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं 2-3 आर्टिकल्स में, कुछ टाइम पहले के न्यूज़पेपर्स में, और मैं नहीं चाहता कि एक ही टॉपिक पर मैं आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे फैक्ट्स प्रोवाइड कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस बात को लेकर भी कि किन किन को लेकर चलें। और दूसरी बात, अगर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो गए और आप जानते हैं कि मेंस के आंसर राइटिंग में आपको कुछ ही फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ही वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होते हैं, तो वहाँ भी आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि किसे लिखें किसे नहीं। फिर भी इसे आपको पढ़ना चाहिए। जीएस पेपर 2 का जो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपके लिए है फेडरलिज्म, एक टॉपिक है, और फेडरलिज्म पे अलग अलग एंगल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप में से जिन्होंने भी पहले के मेरे कुछ लेक्चर्स में जो इस टॉपिक पर हम बात कर चुके हैं, अगर वो देखें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस टॉपिक से, आपने नहीं मुझे सुना है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, ये पूरा ही आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। इसमें आप ढूंढने की क्या कोशिश करेंगे, उधर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अब देखिए, फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर बातें क्या, फिस्कल फेडरलिज्म कब होगा, फेडरलिज्म कब होता है? जब सेंटर और स्टेट के बीच में चीज़ें सब कुछ ठीक रहती हैं, दोनों आपस में कोऑपरेशन के तौर पर चल रहे हैं, सब चीज़ में कोऑपरेट कर रहे हैं। और फिस्कल फेडरलिज्म मतलब, अब आप जानते हैं कि सेंटर के पास जो भी टैक्स आती है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा टैक्स कलेक्ट करती है पूरे देश से, और उसके बाद वो स्टेट्स के साथ शेयर करती है। तो अगर वो ठीक से शेयर कर रही है कि स्टेट्स की ज़रूरतों का ख्याल रख रही है, स्टेट्स बैलेंस्ड एक अप्रोच लेकर चल रही है शेयरिंग में, तब तो वो फिस्कल फेडरलिज्म होगा। लेकिन अगर सेंटर अपने पास ही ज़्यादा पैसा रख लेती है, स्टेट्स पर ध्यान ही नहीं दे रही है, तो फिस्कल फेडरलिज्म नहीं होगा। तो आपको यही ढूंढना है। अभी जो इशू यही चल रहा है कि कुछ स्टेट्स ये आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर जो है ठीक से टैक्सेस शेयर नहीं कर रही है, प्लस अगर कुछ स्टेट्स हैं कि पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करने के लिए मेजर्स उठा रहे हैं, और टैक्सेस जो शेयर किए जाते हैं उसमें पॉपुलेशन को ध्यान में रखा जाता है कि जिनको ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो तुमको ज़्यादा पैसे देंगे। तो वो स्टेट सोचते हैं कि फिर हमने जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर किया है वो तो बेकार ही किया है, हमें कम पैसे मिल रहे हैं जबकि हमने अच्छा काम किया है। तो इन पर बहस और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे सेंटर क्या कर रही है कि बहुत मामले में ज़्यादा पैसे अपने पास रख रही है। तो इन चीज़ों को लेकर झड़प हो रही है। तो आपको ये एंगल्स ढूंढने हैं इसमें कि कैसे सेंटर किस किस तरीके से टैक्सेस को अपने पास ज़्यादा रख रही है, स्टेट्स के साथ गलत कर रही है। इस चीज़ को आपको ढूंढ के निकालना है, और यही एंगल बनेगा, अगर बनेगा भी क्वेश्चन का, तो फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर। तो आप इसे ढूंढने की कोशिश करें। मैं आपको कंप्लीट दिखा दे रहा हूँ। पहले के आर्टिकल्स पे जो हमने बातें की थी, तो मैंने आपको हाईलाइट भी किया था और चीज़ें समझाई भी थी कि किस तरीके से सेंटर क्या कर रहा है स्टेट्स के साथ में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक ही इशू पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस नहीं देना चाहता, इसलिए मैं चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नए लिसनर्स हैं तो आप इसे पढ़ने की कोशिश करें पूरी तरीके से, और जिन्होंने सुन भी रखा है वो भी चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। अगर उन्हें कुछ नया फैक्ट इसमें मिलता है तो नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास 4.5 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स ना हो, क्योंकि आपको बहुत कम वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं वहाँ पे, 150 से 250 शब्दों में। और हम लोग ऑलरेडी 7-8 पॉइंट्स पर बातें कर चुके हैं। यहाँ मैं हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा हूँ मेनली, क्योंकि जो हम बातें कर चुके हैं वही चीज़ें रिपीट होंगी, कुछ अलग से नहीं आता।
वही चीज़ें घुमा फिरा कर दी जाती हैं। आप चाहें तो पढ़ के चेक भी कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड्स, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3300 केजी ऑफ ड्रग्स सीज्ड ऑफ गुजरात कोस्ट। अगर आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस देखेंगे जीएस पेपर 3 में, तो आपको उसमें मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ही ड्रग ट्रैफिकिंग आता है, और पहली बार हुआ है कि ऑफशोर मतलब समुद्र के अंदर इस तरीके के इतना ज़्यादा ड्रग्स पकड़ा गया है। तो हो सकता है ड्रग ट्रैफिकिंग पर इस बार क्वेश्चन बने। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो आपके आंसर राइटिंग में मदद करेंगी। पहले तो मैं आपको पूरा दिखा दूँ। देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो आपको उसमें अपडेटेड फैक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ड्रग ट्रैफिकिंग पर क्वेश्चन आता है, तो ये जो सीज़र हुई है, ये जो ऑपरेशन हुआ है, अगर इसे आप वहाँ पे कोट करेंगे फैक्ट के रूप में, तो एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट बहुत अपडेटेड है, तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो पहला फैक्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप ये याद रखें कि अ जॉइंट ऑपरेशन led to the seizure of about 3300 kg of drugs off the coast in the Indian Ocean। ये जितनी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की, इसे आप एक साथ जोड़कर एक फैक्ट के रूप में नोट डाउन कर लें। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग पर क्वेश्चन आता है तो इस फैक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। एक जॉइंट ऑपरेशन में 3300 केजी ड्रग्स पकड़ा गया। कहाँ? इंडियन ओशन में, ऑफ द कोस्ट मतलब कोस्ट से बाहर, लैंड पर नहीं, समुद्र के अंदर। ये लार्जेस्ट एवर ऑफशोर ड्रग सीजर इन द कंट्री था, कि समुद्र में इतना बड़ा ड्रग पहली बार पकड़ा गया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक तो लार्जेस्ट है, प्लस होम मिनिस्टर ने इस पर अपनी कमेंट दी है पीएम को ध्यान में रखते हुए, पीएम का नाम लेकर भी। तो एक इम्पॉर्टेंट बहस का मुद्दा बन गया है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ अंडरलाइन मैंने किए हैं, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। अब देखिए, इस पर और भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आप मान लीजिए आपने ये फैक्ट कोट किया, अब उसमें इस तरीके से आपको लिखना पड़ सकता है आंसर राइटिंग। मान लीजिए ज़रूरत पड़ी कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, तो एक कदम यहाँ दिया गया है, ऑपरेशन सागर मंथन 1। तो ये ऑपरेशन सरकार ने चलाई है इन जो है मरी टाइम सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकना भी एक बात हो जाती है। ये है क्या ऑपरेशन? इसमें जो है अलग अलग जो सरकार की एजेंसीज़ हैं, जैसे नेवी हुई, कोस्ट गार्ड हुई, इंटेलिजेंस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हुई, पुलिस हुई स्टेट्स की, ये सब मिलकर जो है रोकते हैं जो क्राइम्स होते हैं मरी टाइम सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, या मैं कहूँ इंटरनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। अब और भी इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्यों ड्रग ट्रैफिकिंग इतना बढ़ रही है। तो जैसे आप एक इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट्स के रूप में कि सर्ज इन इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू सी रूट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड ग्रेव मीनेस टू मरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। अब आंसर राइटिंग जब होती है तो एक फैक्ट का शुरू में लिखा जाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है वो बिल्कुल आपके आंसर पर आ जाए कि वाह क्या बात कही है, कि एकदम अपडेटेड फैक्ट लिखा है स्टूडेंट ने। उसके बाद आप जानते हैं कि एक ओपनिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी पर जब हम बात करेंगे तो इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो ओपनिंग लाइन के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, पूरा आंसर आपका बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद क्या किया जाना चाहिए या फिर क्या प्रॉब्लम है, तो इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग कंट्रीज़ ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। एक फैक्ट यहाँ पर दी गई है कि जो इंडियन ओशन रीजन है उसके आसपास जो कंट्री है उनके बीच इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, कि पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर सब नहीं करते हैं, ठीक से शेयर नहीं करते हैं। किया क्या जाना चाहिए? इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर मरी टाइम डोमेन अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो होते हैं अलग अलग आर्टिकल्स जो छपते हैं उसमें आपको कुछ कुछ लाइंस मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जो मिलकर इसी तरह के मान लीजिए 2-3 आर्टिकल अगर छप गए ड्रग ट्रैफिकिंग पर, तो आपका काम बन गया। उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगे और यही मिलकर आपके आंसर राइटिंग में मदद करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग
आपको याद होगा कि द हिंदू कैसे पढ़ें, जो हमने यूपीएससी गाइडेंस वाले क्लास में की थी, उसमें नोट मेकिंग पर हम लोग फिर बात करेंगे। तो जो आपकी मदद करते हैं, देखिए इसी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम के लिए कंटेंट्स जुटाएंगे कि फैक्ट कहाँ से लाएं, ये रहा फैक्ट, कंटेंट्स कहाँ से लिखें। देखिए इस तरीके से टॉपिक्स पर जुटेंगे तो इस तरीके से आपकी टॉपिक जो है 2-3 आर्टिकल मिलकर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसी में इतनी बातें हैं कि इसमें कुछ आप अपने तरफ से भी जोड़ सकते हैं। पढ़ते-पढ़ते आप इतना तो क्रिएट कर ही पाएँगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी-सी इन 2 वर्ड्स पर बातें कर लें, हशीश और मीथाम्फेटामाइन। ये 2 वर्ड हैं, ये एक तरह के ड्रग्स हैं। हो सकता है प्रीलिम्स में ये 2 नाम आपको दे दिए जाएँ, इनमें दोनों में से कोई एक नाम, और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, और नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएँ, ड्रग्स, साइबर क्राइम, या फिर किसी और भी कुछ नाम दे दिए जाएँ। तो आप ध्यान रखें, जो हशीश और मीथाम्फेटामाइन है, ये जो है ड्रग्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज के द हिंदू में यही 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।